ठीक है, सबको जय मसीह। क्योंकि ये सेट हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कुछ बोलूंगा। मास्टर साहब ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने बताया उनसे कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे को आपसे एक मदद चाहिए। बाइबल रेफरेंसेस जब मैं बोलूँ हिंदी में पढ़, क्योंकि मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं है, बोलना आता है बस। और आज 14 फरवरी परमेश्वर ने हम सब के लिए एक आशीष का दिन बनाया है, हमको दिया है। और खासकर मेरे लिए पास्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था, पास्टर साहब मैं आ सकता हूँ कि आपका चर्च में प्रचार करना चाहता हूँ और साथ ही सेवावार संडे के लिए डोनेशन भी लेना चाहता हूँ। पास्टर साहब ने बोले ठीक है आप आ जाएंगे। थैंक यू पास्टर साहब। और आज हम लोग पूरा दुनिया में संसार में आज का एक स्पेशल दिन है। क्या है बताइए, जवान लोग बता सकते है ना? सब लोग जानते हैं क्या है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस में क्या होता है? क्योंकि आज का मेरा वचन है ना उसी के ऊपर से आती है, लेकिन क्या होता है प्रेमिक लोग क्या है, लड़का क्या है लड़की के लिए क्या करेगा, एक तोहफा लेके जाएगा, है ना? तो लड़की को पता नहीं चलता है कौन सा तोहफा लेगा। सेम लड़की भी ऐसे ही करे ना, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है ना? आप सब लोग है ना यशायाह किताब 65 अध्याय और उसमें से 24 वचन आप उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुनूंगा। हाँ देखिए क्या किया उसने, वो लोग पुकारने से पहले सुनूंगा और वो लोग पूछने से पहले मांगते हुए मैं दे दूंगा। ठीक है, हमारा परमेश्वर भी क्या है, हम पूछने से पहले ही वो देने वाला। और दूसरी जगह पे ऐसा लिख के रहता है मांगने से दूंगा, है ना? हम भी सोचते हैं क्या है ये, दो तरीके का है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे वो मांगने से पहले हमको क्यों देता, क्या क्या दिया है। आप कोई भी बोल सकते हैं, है ना? हमारे जीवन में भी बहुत सारे आश्चर्य कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, लेकिन हम लोग कभी उसके बारे में ना पूछे हैं ना पढ़े। बाइबल में हम देखते हैं उसके बारे में बहुत कुछ, है ना? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में मैंने क्या पढ़ाया था उसी के बारे में लिखा है। आजकल मैंने YouTube में देख रहा था कुछ वीडियोस, है ना? उसमें वीडियोस में क्या है, खासकर अमेरिका में जब जवान मतलब फौजी में काम करते हैं, वो लोग जब वापस घर आते हैं, घर वालों को किसी को बोलते नहीं, खासकर बच्चों को वो लोग नहीं बोलते। वो लोग क्या करते हैं, सीक्रेटली वो लोग आते हैं, जब बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं, है ना, पढ़ाई करते थे, स्कूल के बाहर उसका क्लास के बाहर खड़े होते हैं, जब अचानक उनका पिताजी उनका बच्चों के सामने आ जाते हैं, वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे मेरे पिताजी आएगा बहुत दिन मीन्स बहुत दिनों के बाद। और ऐसा ही एक छोटा सा लड़का घर पे था, उसके लिए उनके माँ बाप लोग क्या करते हैं, एक डब्बा में एक छोटा सा पप्पी को उसमें रखकर अचानक लेके आते हैं, उसके सामने रखते हैं, खोलो उसको। जब बच्चा खोलता है, जब पप्पी को देखकर क्या करेगा, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, आश्चर्य हो जाता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी बहुत कुछ हमारे जीवन में किया है, खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना? आप अच्छे से पढ़ना, मैं आपको तोहफा दूंगा, पता नहीं कौन सा तोहफा है, किसी को पता नहीं, लेकिन जब वो लोग पढ़ते हैं, अच्छा मार्क्स आते हैं, जब तोहफा लेके जाते हैं, बच्चा इतना खुश होता है। सेम वैसा है कि हमारा परमेश्वर भी हमारा जीवन में बहुत कुछ किया है, और बाइबल में भी बहुत कुछ लिखा है। खासकर सुसमाचारों में, कहाँ पे मत्ती सुसमाचार, मार्कुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचार में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसा यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर ने किया है। तब कोई लोग किसी कुछ उनसे पूछा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने किया है उनका जीवन। क्या हो सकता है उस आश्चर्य का, जब आप देखेंगे वो लोग कभी नहीं पूछे हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह उनका जीवन में किया। करीबन उसमें देखने से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 7 आश्चर्य कारक में बताऊं। वो लोग कभी नहीं पूछे हैं, कभी मांगे नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया है, कैसा दिया है, ये सब हम देखेंगे, है ना? पहला
मरियम, है ना, लूका समाचार 1 अध्याय में हम देखते मरियम का शादी का एंगेजमेंट हो गया, है ना, जोसेफ के साथ, है ना, यूसुफ के साथ हो गया, और मरियम प्रार्थना कर रहे। क्या मरियम कभी पूछी है क्या मेरे घर में, है ना, संसार को उद्धार करता मेरे घर में आने के लिए, कभी पूछा है उसने? शायद वो प्रेयर करती होगी, प्रार्थना करती होगी, लेकिन करती होगी किसके लिए? शायद वो करती होगी, मेरा शादी होने वाला है, मेरा पति के लिए, उनका पति के लिए प्रार्थना करती है, मेरा परिवार अच्छे से, है ना, और वो इसके लिए भी प्रार्थना करती होगी, मेरा शादी होने वाला है, शादी में सब कुछ अच्छे से हो सके, कोई गति ना हो, है ना, शायद उसी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था मेरे घर में संसार को उद्धार करना आना है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं, और ये भी हम देख सकते हैं, मरियम, है ना, प्रार्थना करती है, हर समय प्रार्थना में करती है। जब गब्रियल दूत उनके पास आई है ना, हम देखते हैं उसको, है ना, लूका समाचार 1 अध्याय 28 वचन से हम जब देखते हैं, जब स्वर्गदूत आई थी उनके पास, है ना, ये बोलने लगी है, जब स्वर्गदूत ने बुलाया मरियम करके, वो आश्चर्य हो गया, मेरे पास कैसे आ गई? ये सब होने के बाद, है ना, 38 वचन, लूका समाचार 1 अध्याय 38 वचन, कोई भी वचन। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, देखिए, मरियम ने क्या किया? इनकार भी नहीं किया है। पहला क्या हो गया? वो आश्चर्य हो गया, तो उसके बाद क्या बोले? अपने जैसा कहा वैसा। कितना आश्चर्य कहा है। तो मरियम कभी ने पूछे क्यों किया है ये, परमेश्वर ने क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में हम सब लोगों से वादा किया है, मैं अपना बेटे को आपके लिए भेजूंगा, वो संसार को क्या करेगा? उद्धार देगा, सब लोगों को पाप से क्या करेगा? छुटकारा देगा, है ना। हम लोग देख सकते हैं उसको कहाँ पे? यशायाह किताब 7 अध्याय, है ना, 14th वर्स। यशायाह किताब 7वां अध्याय 14th वचन। इस कारण प्रभु आपकी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती हो और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और उसके बाद 9 अध्याय 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओके, देखिए परमेश्वर क्या है? उसने वादा किया है हम सब लोगों से पुराने नियम में, उस वादा को पूरा करने वाला है। हम इस आश्चर्य कार्य के द्वारा हमको पता चलता है हमारा परमेश्वर क्या है? वादा निभाने, वादा तोड़ने वाला नहीं। उस वादा निभाने के लिए उसने क्या किया था? मरियम के गर्भ के द्वारा उसने इस संसार में जन्म। ना मरियम कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन परमेश्वर अपना वादा को पूरा करने के लिए उसने किया। ये पहला आश्चर्यकार है। तो मरियम कभी न पूछी है, लेकिन परमेश्वर ने किया। उसके द्वारा हमको पता चलता है क्या है? हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला है। और दूसरा हम देखेंगे, है ना, लूका समाचार 5 अध्याय में हम देखेंगे क्या लिखा है वहां पे, किसके बारे में? वहां पे लिखा है पतरस के बारे में, है ना। हम सब जानते हैं पतरस कैसा है। पतरस क्या काम करता है? क्या काम करता है? वो मछली पकड़ता है ना, मछली पकड़ने वाला। और वहां पे हम देखते हैं लूका समाचार 5 अध्याय में, जब आप घर जाके पढ़िए, वहां पे कहानी ऐसा रहती है, वो लोग मछली पकड़ के आ जाते हैं, किनारे पे आकर वो लोग क्या करते थे? अपने जाली को क्या करते? उसको साफ करते, है ना, साफ कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह जाकर बोलता है, चलिए हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे गहराई में, क्योंकि लोग, बहुत लोग हैं, उनको सुनाना है। जब वो लोग अंदर जाते हैं, सब प्रचार हो जाता है, यीशु मसीह लोगों को बताता है क्या क्या बताना है। उसके बाद वचन, है ना, वचन 2 में लिखा था वो लोग क्या कर रहे थे? एंड दे वर वॉशिंग देयर नेट्स। फिर उसके बाद वचन 4 में देखते हैं, when he heard stop speaking, he had to Simon launch out into the deep and let down your nets cast. वहां पे क्या लिखा?
अच्छा, और में हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस से बोला है थोड़ा सा गहराई में ले चलो, ले जाने पर आप इस साइड पे अपना नेट को डालोगे। तब पतरस क्या बोलते हैं? पतरस ने क्या जवाब देता है 5 वचन में, देखिए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखिए, वहां पे भी पतरस ने पूछा नहीं है उनसे पहले, प्रभु पहले नहीं बताया था पतरस ने। जब यीशु मसीह बोला है ना, डालो, है ना, वो नेट डालो, उसके बाद पतरस ने बोला हमने पूरा रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला है, फिर भी आपने बोला इसलिए ना। लेकिन पतरस नहीं मांगा है ना, हमने रात भर ट्राई किया था, कोई मछली नहीं है, प्रभु आप कुछ करो करके, कभी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसने नेट डाला है, कितना मछली आई थी, बहुत सारे मछली, वो लोग खींच नहीं पा रहे। तब वो लोग इशारा किया था बाकी नाव वालों को, वो लोग आए थे, सब लोग खींच के दिया था, इतने सारे मछली आए। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको क्या पता चला है? हमारा परमेश्वर हमको भरपूर देने वाला है ना। पतरस ने पूछा है मछली चाहिए करके, और वहां मरियम ने नहीं पूछा है मेरा घर पे मैं संसार को उद्धार करता है, लेकिन परमेश्वर ने वो काम किया है। उससे पता चलता है हमारा परमेश्वर कौन है, भरपूर्ण देने वाला। और तीसरी जगह हम देखेंगे कहाँ पे है, यूहन्ना सुसमाचार 5। शायद मैंने इस बार इसके बारे में पिछले बार जब मैं आया था प्रचार किया था इसके बारे में। वहां पे 5 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह ने क्या किया था, एक पर्व आया था, उस पर्व के दिन उसमें कहा गया था, वो यरूशलेम मंदिर गया, पेड़ फाटक के द्वारा उसमें अंदर गया। हाँ? जहां वो अंदर जाने के बाद वहां पे बहुत सारे कौन बैठे हैं, बीमारी लोग बैठे हैं। स्कॉलर से बोलते हैं वहां पे 3000 से ज्यादा लोग, तरह तरह के बीमारी लोग, कुछ लोगों को पैर नहीं है, कुछ लोगों का हाथ नहीं है, कुछ लोगों को ना सुनाई देता है, कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसा ही पड़ा रहे बिस्तर में, बहुत सारे लोग, है ना। और वहां पे क्यों बैठे थे इतने सारे? क्योंकि वहां पे एक स्तंभ कुंड है। हाँ, उस कुंड में, है ना, स्वर्गदूत आती है, उस कुंड में पानी को हिलाती है। उस जब पानी हिलती है, हिलाती है, तब कौन पहले जाके उसमें डूबता है, उसको क्या होता है, चंगाई हो जाती है। जब यीशु मसीह उस भेड़ फाटक के द्वारा उसने अंदर गया है, उसने देखा है बहुत सारे लोग, लेकिन वहां पे यीशु मसीह किसी के पास नहीं गया, सीधा एक आदमी के पास गया, एक ही आदमी के पास। वो कब से वहां बैठा है, 38 साल से वो वहां पे बैठा है। और जाके उनसे पूछा क्या तुमको चंगा चाहिए या नहीं चाहिए? उसने बोला मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को क्या है, वहां कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे पानी को वहां तक ले जाने वाला कोई भी नहीं है, भाई जाने से पहले कोई आता है, उसमें डूब जाता है, उसको चंगा। तब यीशु मसीह बोलता है कि उठो, अपने खाट को लेकर चलो। क्या वहां पे आपने कभी देखा है और कभी वहां पर पढ़े है क्या, उस आदमी ने यीशु मसीह से पूछा है मेरे को चंगा करो करके? कभी नहीं पूछा, है ना, कभी नहीं पूछा है ना। यीशु मसीह सीधा उनके पास गए। हम देखते हैं वचन 6 में लिखा है क्या आपको चंगा चाहिए क्या, और वचन 7 में उसको बहाना बोलने लगा है मेरे पास कोई नहीं है करके। फिर वचन 8 में यीशु मसीह ने बोला है खड़े हो जाओ, चलो कर, है ना। उससे हमको उस संगठन के द्वारा वो आश्चर्य कार्य आपको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है? हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला, है ना। और उस आदमी 38 साल से बैठा है, वो बिस्तर में ऐसा ही पड़ा है, उसका अचानक उठो चलो बोलने से कहाँ चल पाए, नहीं चल पाए। हमने एक सिलेंट बॉटल लेने के लिए हम हॉस्पिटल में ऐसा रखते हैं 1-2 घंटा, फिर उसके बाद अचानक हम उसको मोड़ सकते हैं जब सुई निकालने के बाद? नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये सब पकड़े जाते हैं स्लोली, वो लोग हमको क्या करना है, है ना, 1 घंटा 2 घंटे के लिए हमको करना है। लेकिन वहां पे वो आदमी 38 साल से ऐसा ही पड़ता है, क्या उसका अंग काम कर सकते हैं क्या? अचानक, लेकिन यीशु मसीह ने बोला उठो जाओ घर, उसने तुरंत उठ गया, अपने बिस्तर को लेकर चलने लगा।
इससे क्या होता है, हमारा परमेश्वर आश्चर्यकार चंगाई करने वाला, और उस आदमी के अंदर भी वो विश्वास था, शायद कुछ हो सकता है करके उसे उठ कर चल गया, है ना। इससे हमको पता चलता है हमारा यीशु मसीह चंगाई करने वाला, आश्चर्यकार करने। हमने अभी तक मैंने थीम बताया, एक वादा निभाने वाला, मरियम ना पूछिए, और दूसरा पतरस कभी ना पूछा मेरे पास मछली नहीं है, लेकिन भरपूर देने वाला हमारा परमेश्वर। और तीसरा, ये आदमी चंगाई के लिए कभी ना पूछा है, लेकिन परमेश्वर को चंगाई दी। इससे पता चलता है हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला और आश्चर्यकार है ना। और चौथा हम देखेंगे लूका सुसमाचार 7 है। मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, ये शायद आपको समझ में आता होगा। लूका सुसमाचार 7 अध्याय 11 से 17 वहां पे पढ़िए। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, वो वो तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। उससे इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा मनुष्य कैसा उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ, देखिए यहाँ पे एक घटना देखिए। नाइन एक गांव है, एक सिटी है, शहर है। वहां पे एक लड़का मर गया है ना। उसका माँ एक विधवा है, उनके पास कोई बेटा नहीं, एक ही लौता पुत्र करके बताया ना, एक लौता बेटा है। जब वो मर गया है, जब यीशु मसीह उस शहर के अंदर आ रहा था, उसने देखा है बहुत भीड़ इस लाश को लेकर, वो लड़का का लाश को लेकर जा रहा है। और उसने देखा किसका पुत्र है करके, वो विधवा है ना, वो सामान्य स्त्री है। और उसके साथ सारे भीड़ उसके उन लोगों के पीछे आ रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना, उस विधवा के लिए शायद वही लड़का जीवनाधार होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीद रखी होगी उसने। ये मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अभी काम करेगा, इतना साल तक मैंने काम किया हूँ, अब मेरा बेटा काम करेगा, मेरे लिए कुछ लेगा, घर संभालेगा करके शायद उसने उस लड़के के ऊपर बहुत सारी उम्मीद रखी होगी, है ना, बहुत कुछ उम्मीद रखी होगी। लेकिन क्या हुआ, उस लड़का मर गया है। अब देखिए वो अकेले रो रही है। जब वो रोने लगे, शायद बहुत निराश में हो गए, बहुत रो रही थी, शायद इसलिए बहुत सारे लोग घर आ गए उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या कहें, मोरली सपोर्ट करने के लिए उसके पास आए। जब वो लाश लेके जा रहा था, शायद उस समय देखिए वो रोती होगी, और लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं। यीशु मसीह आया है, देखा है, उस घटना को देखा, है ना। वहां पे देखिए वो विधवा ने यीशु मसीह से पूछी है क्या, मेरा बेटी मर गया है, उसको उठाओ करके कुछ नहीं पूछी। लेकिन यीशु मसीह क्या, वो तरस खा गया उससे, है ना। हमारे यीशु मसीह जब हम लोग मुसीबत में चाहते हैं, है ना, वो उसका दिल के अंदर है ना, वो इतना खुश नहीं रहता। जब हम लोग रोते हैं, वो भी रोता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। जब ये विधवा रो रही थी, उसने उस चीज को देखा है, उसके अंदर ऐसा तरस आ गया। उसने जाके बोला है, माँ तुम मत रो। जाके उसने अपने बेटा को पास जाकर उठोगे, उसको उठाया, उठाने के बाद क्या किया, उसको लेकर अपने माँ के पास छू। देखिए हमारा परमेश्वर इस आश्चर्य के आदमी के द्वारा हमको क्या पता, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हम कभी भी रोते हैं, नहीं सह पाता है, हमारे साथ वो भी रोता है। जब हम मुश्किल के साथ जाते हैं, उसका वो भी है ना, शान से नहीं बढ़ सकता, हमको मदद करने के लिए।
देखिए अभी लॉकडाउन के समय पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग का नौकरी चला गया, उन लोगों के पास खाना के लिए कुछ भी नहीं। हम तब सेवा भारत वाले हमने सोचा अरे कुछ करना है इन लोगों के लिए। तब हमने क्या किया, सोचा है, सोचने के बाद किस किस के पास भोजन नहीं, खाने के लिए बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, हमने क्या किया उन सब लोगों के लिए कुछ देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग दे रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सामान दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा था खाना बना के खाना देंगे तो उस वो एक दिन के लिए वो लोग खा पाएंगे, लेकिन हम सोचे एक महीने तक देना है, क्योंकि हम जानते हैं ये लॉकडाउन बहुत दिन रहेगा नहीं, महीने तक उनके लिए कुछ ना कुछ देना है। महीने के लिए कितना चाहिए उतना सारे सामान उनको देना है। तब हमने सोचा है, प्रार्थना किया था हम सब लोग, परमेश्वर ने हमको दिया है ये सब करोगे। तब हमने चावल आटा ये सब करके पूरा भारत देश में हमने 2 लाख परिवार लोगों को हमने दिया है। 2 लाख परिवार, एक एक किट में क्या है, 1500 से लेकर 2000 का आइटम्स है। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, ये सब हमने क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है उनका लोग मुसीबत में जाए। हमने वो सब खरीद कर, शायद हमने पास्टर साहब के चर्च में हमने करीब 40 परिवार लोग को हमने दिया। पूरा भारत देश में 2 लाख परिवार लोग को, ये सब कहाँ से आया, परमेश्वर ने हमको दिया है। हम उसने क्या किया था, हमने सिर्फ हमारे पास नहीं, लोगों के तक पहुंचना है कि हमने दिया है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, उनका लोग समस्या के साथ गुजरते वक्त वो नहीं देख सकता, जब वो लोग रोते हैं वो भी होता है। यहाँ पे इस विधवा को उसने क्या किया था, उसका बेटा को वापस दिया। इससे हमको पता चलता है हमारा परमेश्वर दयालु है ना। हमने 4 बताया, 5वें में देखें, 5वां हम देखेंगे, ये सब जानते हैं, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में है और 15 अध्याय में। क्या है वहां पे, क्या किया परमेश्वर ने उस दोनों अध्याय, कोई भी बता सकता। मैं अभी तक 4 बताया, 5वां, अब वहां पे क्या किया परमेश्वर ने, 5000 लोगों पे एक जगह पे 4000 लोगों को खाना दिया है ना? क्या कोई पूछा है क्या उन लोगों से खाने के, वो सब बहुत सारे भीड़, वहां पे लिखा है बहुत सारे भीड़, यीशु मसीह जहां जा रहे हैं वहां, और वो लोग उनके पास आ रहे खाने के लिए, कोई नहीं आ रहा, ना 2 दिन हो 3 दिन हो, वो लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं। वो लोग किसके लिए जा रहा था, यीशु मसीह का भाषण सुनने के, भाषण मतलब क्या उनका मुंह से बात निकलता है वो बात सुनने के आत्मिक विषय के बारे में। और दूसरा, लोग उनके पास जा रहे हैं चंगाई पाने के लिए, और तीसरे लोग जा रहे हैं, तीसरा जो लोग क्यों जा रहे हैं, वो क्या करता है देखने के लिए जा रहे हैं, कैसा करता है। तो ये सारे लोग जब उनके पीछे आ रहे हैं, और वो लोग कभी नहीं सोचा है उनको भूख लग रहा है, उनको खाना चाहिए, यीशु मसीह खुद सोचा है इनके लिए खाना दे दो। ये लोग बहुत दिन से हमारे साथ आ रहे हैं, जहां जहां हम जा रहे हैं वो लोग। तब चेले लोग बोलते हैं यीशु मसीह हम उनको भेज देंगे, वो लोग जाके खरीद के खाना खाएं। लेकिन यीशु मसीह बोले नहीं, मत भेजना। और ये उसके बाद एक चेला आता है, यहाँ पे एक लड़का के पास कितना रोटी था, कितना रोटी, 5, और मछली। क्या कोई भीड़ में किसी ने पूछा है क्या हमको भूख लग रहा है, हमको खाना चाहिए कर, कोई नहीं, है ना। लेकिन यीशु मसीह खुद, है ना, उन सब लोगों का जरूरतों को देखा है। जरूरतों मतलब जरूर उनको भूख लगता है, उनको देना ही पड़ेगा, वो हमारे साथ आ रहे तो ये मेरा जिम्मेदारी है उनको खाना भी देना। दूसरा क्या है कि सारे लोगों को खाना, है ना। इससे हमको क्या पता चलता, इससे हमको क्या पता चलता, हमारा यीशु मसीह कौन है, हमारे जरूरतों को पूरा करना, है ना। जब हम भूखे रहते हैं हमको खाना देने वाला। देखिए मैंने बताया पहला मरियम, आप पूछी है, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनके घर में बच्चा को देकर उसने अपना वादे को पूरा किया है। और दूसरा, पतरस, पतरस कभी नहीं पूछा है, मेरे पूरे रात भर हमने काम किया, कोई मछली नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने दिया, उसके द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर हमारे यीशु मसीह भरपूर देने वाला है। और तीसरा,
है ना, वो 38 साल से वहां पे बैठा है ना। उससे हमको पता, वो कभी ना पूछा मेरे को चंगाई चाहिए क्या, लेकिन यीशु मसीह उनके बाद जाकर उनको चंगाई दिया है। उससे पता चलता है हमको हमारा यीशु मसीह चमत्कार आश्चर्यकार करने वाला, चंगाई देने वाला है। और चौथा, वो नाइन टाउन सिटी में उस विधवा का बेटा को उठाकर यीशु मसीह ने वहां पे क्या बताया था, मैं दयालु परमेश्वर हूँ। फिर उसके बाद 5वें में हमने देखा है 5,000 लोगों को, 4,000 लोगों को, वहां पे लिखा है 5,000 करके, लेकिन वहां पे पति पत्नी बच्चे सबको गिनकर वहां पे 13 से लेकर 14,000 लोग हैं। उन सबको खाना दिया है। वो लोग कोई ना पूछा, लेकिन उनको खाना प्रोवाइड किया है। इससे हमको पता चलता है हमारा परमेश्वर क्या है, प्रोवाइडर है, प्रदाता है, सब कुछ देने वाला है। और छठा, 6 हम देखेंगे, है ना, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय, 11 अध्याय लिखा है। किसके बारे में लिखा है 11 अध्याय के बारे में? लाजरस के बारे में, है ना। लाजरस के बारे में पहला वचन, यदि कोई भी पढ़ेगा तो पता चलेगा। नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा। वहां पे कोई आके यीशु मसीह को बोलता है, लाजरस बेथनी गांव में रहता है, वो बीमार पड़ा है ना। वो कौन है, वो कौन है, वो मेरी और हर सिस्टर मार्था, उनका भाई था, है ना। वो मर गया है। और इनके बारे में क्यों लिखा है, इनके बारे में क्यों नहीं, बहुत सारे लोग मर जाते थे ना, लेकिन लाजरस के बारे में क्यों लिखा? क्योंकि जब यीशु मसीह उनका घर गया था, वो मार्था ने क्या किया बताइए, मार्था ने क्या किया, सबसे महंगी वाली तेल क्या किया था, यीशु मसीह के पैरों के ऊपर डाली, और अपने बाल से क्या किया उसने पूछा, मेरी मेरी ने किया था, मेरी ने किया था, है ना। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को करीब से जानता है, और वो लोग भी क्या है, यीशु मसीह के बहुत करीब संबंध में है वो। और शायद परमेश्वर ने लाजरस को, मेरी को, मार्था को, सबको जानता है। इसलिए जब यीशु मसीह कहीं पे था, उनके पास एक समाचार गया है, आपका हमारा लाजरस, हमारा भाई, वो बीमार है, सिर्फ उसने वही तक भेजा, वही तक खबर भेजा है। और ये नहीं भेजा था, वो ये नहीं बताया था लाजरस बीमार है, अब सबको चंगाई कर रहे हैं ना, इधर पे आकर लाजरस की चंगा करो करके वो लोग ने। आप पूरा कहानी पढ़िए, वहां पे पूरा अध्याय को पढ़ने से आपको पता चलता है ना। इट वॉज, है ना, वहां पे लिखा है फिर ब्रदर ऑफ मेरी और मार्था। और चौथा अध्याय, चौथा वचन में यदि आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पे, कोई पढ़िए उसको। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ, किसके लिए आई थी ये, परमेश्वर का महिमा के लिए। फिर उसके बाद 6 वचन आप पढ़िए। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। और ठहर गया। देखिए, कोई भी हमको कोई भी खबर देता है, देखिए रिसेंटली क्या हुआ, मेरा ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ दिसंबर 14 तारीख को। जैसे ही पता चला, मेरे पत्नी बहुत रोने लगी, पूरा रात भर रोई। पर मैंने ठहरा नहीं, अगले दिन सुबह गाड़ी बुक कर लिया था, उनको भेज दिया, है ना, तुरंत भेज दिया, है ना। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, कोई बीमार, हमारे करीब वाले कोई बीमार रहने से क्या होता है, हम लोग तुरंत हम लोग चला जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब लाजरस बीमार है और यीशु मसीह के पास खबर भी आ गया है, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, उसने और 2 दिन वहां पे किसके लिए रुका था। हमने पहला वचन में, दूसरा वचन में हमने पढ़ा था, दूसरा वचन में, 4वें वचन में हमने पढ़ा, प्रभु का महिमा होना है, इसलिए यीशु मसीह ने और 2 दिन। फिर उसके बाद हम देखते हैं, है ना, 15 वचन में देखे, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। है ना। चौथा वचन में लिखा था, ये यीशु मसीह ने जब उनके पास गया था, उसने बोला लाजरस क्या हुआ, मर गया, मर गया। लेकिन वहां पे भी आप देखिए, मरियम और मार्था ने कभी ने पूछा है, अरे आप सबको चंगा करो, इसको भी चंगा करोगे। और उसके साथ हम यदि आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे,
और मरियम और मार्था ने कभी प्रार्थना नहीं किया था प्रभु इसको चंगा करोगे, कभी प्रार्थना नहीं। और 20 वचन में आप पढ़िए एक बार 20 वचन। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने अपने को भेजी। और 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कबाब ना करता। देखिए वहां पे भी ये नहीं पूछ रही थी, मार्था गई है लेकिन मेरी नहीं गई है। देखिए ना, वहां पे आप ठीक से पढ़ेंगे तो मार्था गई है दौड़कर और जाके उनसे मिलती है और बोलती है, यदि आप यहाँ रहते थे हो ये मेरा भाई मरता नहीं। मरियम क्यों नहीं गई वहां? मरियम क्यों नहीं गई? शायद मरियम लगती है गुस्से में होगी, है ना, इस वजह से नाराज में होगी शायद। अरे हमने खबर भी दिया था वो नहीं आया है ना, हम लोग तो ऐसा ही सोच सकते हैं ना। शायद उसके गुस्से में नाराज हो गई होगी यीशु मसीह के ऊपर, इसलिए वो नहीं गई। लेकिन मार्था गई और मार्था जाने के बाद भी वो नहीं बोल रही थी, वो बोल रही थी वहां पे, यदि आप यहाँ पे रहते होता तो ये मेरा भाई नहीं, है ना। और आगे पढ़ेंगे वहां पे और 40 वचन, अब पढ़िए 40 वचन। उसने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, और उसके बीच में हम यही भी कहा है, उस घटना को देखेंगे। यीशु मसीह और मार्था मरियम को लेकर बोलते चलिए उसके पास जाएंगे, जहाँ कब्र है वहां पे जाएंगे। वो लोग गए थे, जाने के बाद पत्थर था, पत्थर को हटाओ। तब वो लोग बोलते हैं 4 दिन हो गया मर गया है। इसका मतलब आप थोड़ा सा गणित है तो आप कितना दिन हो गया आप देखिए। यीशु मसीह को खबर पता चला जब वो बीमार था, है ना, और उसने और 2 दिन वहां पे था, है ना। फिर यहाँ पे खबर में कितना दिन हो गया वो अंदर जाके? 4 दिन, कम से कम लगभग 6 दिन हो गया है ना। यीशु मसीह गया है वहां पे, जाने के बाद वो लोग बोलते हैं अभी उसको कुछ मत करना, अंदर से बदबू आएगी। तब उसने बोला लाजरस बाहर आओ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, ना मरियम ने पूछी है, ना मार्था ने पूछे, ना उसके साथ कितने लोग थे, 6 लोग ने पूछे, हमने पूछा हमसे जाके लाजरस को उठाओ कर। लेकिन खुद जाके उसने किया है। क्यों किया है? इसके द्वारा हमको क्या पता चला? हाँ, परमेश्वर का नाम का महिमा है, इसलिए यीशु मसीह ने। देखिए ये सारे अब तक हमने 6 देखा, ये 6 जगह में कोई भी जाके यीशु मसीह से नहीं पूछा मेरे को ये चाहिए, कोई प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह उसका जवाब कर दिया है, कुछ आश्चर्य कार्य किया है। और लास्ट हम देखेंगे 7वां वाला हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 10 वचन। तब शमून पतरस ने तलवार जो उसके पास थी और महायाजक के दास को चला के उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम हाँ, ये हमने कभी नहीं सोचा है, ये भी ये परमेश्वर यहाँ पे भी एक आश्चर्य कार्य करेगा ना। हम भी क्या करते, कोई आते हैं उनको पकड़ने के लिए, देख लीजिए हम लोग जब यहाँ पे आए थे, मेरे बेटे अंदर जा रहे थे, कुत्ता अचानक आया। जब अचानक आ गया तो कोई लड़का था, उसने क्या किया, उसने कुत्ता को पकड़ लिया। यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही हुआ था उस गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, जब इस तरह तो यूदा ने क्या किया, किसको लेके आया था? रोमन लोगों को लेके आया था, वो हाई प्रीस्ट सबको लेके आया था। किसके लिए? यीशु मसीह को पकड़ने। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब वो लोग आए था, तब किसको गुस्सा आ गया? किसको गुस्सा आया था? पतरस मसीह। उसने क्या किया था? तुरंत उठाया था, यदि काटने वाले थे कहाँ काट सकता है? पूरा गर्दन काट सकता है, कुछ भी काट सकता, लेकिन उसने सिर्फ कान काट। क्यों? पतरस का काम क्या था पहले? मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला क्या करते हैं? मछली को साफ करते हुए कहाँ काटते हैं पहले? कहाँ काटते हैं? है ना, वही काटते हैं ना, आप सब लोग तो जानते हैं। इसलिए पतरस ने क्या किया, तुरंत उसको निकाला, सीधा कान को काट दिया उसने। और यहाँ पे देखिए, है ना, कौन सा अध्याय? लूका सुसमाचार 22 अध्याय
51 वचन। लूका सुसमाचार 22। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। हाँ देखिए, क्या वो सैनिक का नाम क्या था वहां पे? मलकुस। मैं भी पहली बार जब पढ़ रहा था, मैं भी पहली बार, अरे मालकुस है क्या इसका नाम है? देखिए उसका नाम भी हमारा पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है। जब वो आदमी है ना ये खड़ हो गया तो शायद वो रो रहा होगा, या नहीं तो गुस्सा में आता होगा, गुस्से में आ गया होगा पतरस को मारने के लिए। लेकिन कभी ने पूछा यीशु मसीह से, यीशु मसीह आपने इतना आश्चर्य कार्य किया, इसके लिए भी कुछ करो मेरे को, नहीं कभी नहीं पूछा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको चंगाई की। उसने क्या किया? तो उसको क्षमा कर दी, है ना। वो लोग आके मेरे को पकड़ रहे हैं, प्रभु इनको क्षमा करो, उनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। पतरस ने भी ऐसा ही कर दिया। क्षमा करने वाला है हमारा परमेश्वर, है ना। देखिए 7 जगह पे परमेश्वर ने बिना पूछकर, लोगों ने बिना पूछा था, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कार्य किया है ताकि उसके द्वारा वो कौन है पता चलने के लिए। पहला किया था उसने मरियम के साथ, है, उद्धार करता अपना पेट में लेके आकर उसने क्या किया था? मैं वादा को पूरा करने वाला हूँ, है ना। दूसरा, लूका 5 अध्याय में हमने देखा था पतरस पूरा रात भर मेहनत किया, कोई मछली नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला तो अंदर ले चलो, वहां पे नेट डालो करके। उसके द्वारा क्या पता चला? यीशु मसीह हमको भरपूर देने वाला है। और यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में हमने देखा है 38 साल से एक बीमारी आदमी वहां पड़ा था, यीशु मसीह जाके उनको चंगाई किया। उसके द्वारा पता चलता है हमारा यीशु मसीह क्या है? चंगाई करने वाला है, आश्चर्य कार्य करने वाला है। और लूका सुसमाचार 7 अध्याय में हमने देखते हैं वो नाइन शहर में जब वो अपना बेटा को खो जाती है, मर जाती है, मर जाता है, उस जगह पे जाकर यीशु मसीह उस लड़का को उठाता है। उठा के उसके द्वारा पता चलता है हमारे यीशु मसीह कौन है? दयालु परमेश्वर है। वो हमारे साथ रोता है ना। फिर उसके बाद 5वें में हमने देखा है ना, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में 15 अध्याय में हमने देखा है एक जगह पे 4000, एक जगह पे 5000 लोगों को उसने खाना दिया है। वो लोग बिना पूछे, वो लोग पूछे थे। इससे हमको पता चलता है हमारा परमेश्वर कौन है? बताता है, सब कुछ देने वाला है हमारे लिए, हमारे भूखे को मिटाने वाला है। और उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में हम देखते हैं लाजरस का कहा है वहां पे उसने क्यों किया था? परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए। कोई नहीं पूछा। और उसके साथ लास्ट में हमने देखा है कौन है? वो रोमन सैनिक मार्कुस, जब उनका खान काटा था उसने नहीं पूछा मेरे को चिंता करो। उससे हमको पता चलता है हमारा परमेश्वर कौन है? क्षमा करने वाला। ठीक है, हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है ना, हम बिना पूछ के वो करता है। मैं आपको एक छोटा सा मेरा गवाही बताकर मैं समाप्त। जब मैं भोपाल आने से पहले मैंने हैदराबाद में एक फ्लैट लिया हूँ। उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया था 8.5 लाख। 3 साल का मॉरिटोरियम पीरियड रहता है। उस समय पे 3000 मेरे सैलरी से कट रहे थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3 साल होने के बाद मॉरिटोरियम हट जाएगा, अचानक 8,500 कटेगी मेरा सैलरी। तब मेरा सैलरी कितना था? 15,000। 15 भी नहीं, 12,000। अब देखिए कैसा होगा, 12,000 में 8,500 चला जाएगा। मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, इतना मुश्किल होता है। घर का किराया 2,500। फिर उसके बाद बचेगी क्या? और मेरा छोटी बेटी है, 1 साल भी नहीं हुआ। उसी को वो क्या बोलते हैं, वो दूध का डब्बा है ना, पाउडर, वो खरीदना, ये खरीदने में पूरा पैसा लगेगा। कैसे घर चलाऊं मैं? हम लोग सोच रहे थे। अचानक है ना, मेरा ऑफिस वाले मेरे को बुलाया, तो बुलाते आपको भोपाल जाना है। मैं भी सोचा था क्यों भोपाल जाना है, ज्यादा नहीं सोचा हूँ। भोपाल जाना है, भोपाल जाने से मेरे को क्या करना है, और भोपाल में तो गैस चार्ज भी हुआ है। मेरे ससुर जी बोल रहे हैं वहां मत जाना, वहां पे गैस कार्ड हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, आप भी जा रहे हो उसी जगह पे, करके बहुत कुछ आए। मैंने प्रार्थना करो परमेश्वर की आपका इच्छा है जाने के लिए ना। कम से कम 4 महीने मैंने प्रार्थना किया था, रात को कुछ नहीं खाता था। मैंने नीचे लेटता था, प्रार्थना करके सोया, उपवास होकर। एक दिन का मील है ना, एक समय का भोजन को मैंने स्किप कर गए।
तो इसके बाद में बोल रहे हैं परमेश्वर ने आपको जगाई। मैं भी नहीं सोचा। जून 10 तारीख को, जून या जुलाई 10 तारीख को मैं भोपाल में आया, है ना। जून था, जून महीना तक मेरा 3 साल का मॉनिटोरियम खत्म हो गया, और जुलाई से क्या होगा, 8,000 कटेगी, है ना। जुलाई सैलरी आएगी, जुलाई था कि बस 8,000 कटेगी। जैसा मैं इधर आ गया हूँ, ना मेरे को घर का किराया है, क्योंकि ऑफिस देती है मेरे घर का किराया। जहां मैं रहता हूँ वो घर का किराया ऑफिस पे करती है, मेरा टेलीफोन ऑफिस पे करती है ना। जब ऑफिस पे करती है तो वो पैसा मेरे को बच जाएगा ना, अब उसी से मैं घर चला सकता हूँ, है ना। ये है परमेश्वर के। मैं कभी नहीं पूछा था परमेश्वर मेरे को सैलरी बढ़ाओ, ये कभी नहीं पूछा। मैं पूछा था परमेश्वर से, परमेश्वर मुश्किल हो रहा है, क्या करना है मेरे को समझ में। और भोपाल, मैंने सोचा कि भोपाल जाने से ये सब सुविधा होगी करके मैं कभी नहीं सोचा। भोपाल जाने से मेरे को क्या काम करना है, वहां पे परिस्थिति कैसा रहेगी, इसके बारे में सोचा। लेकिन परमेश्वर ने क्या अच्छा रखा, जैसा मैं आया था जुलाई में, उसी अगले महीने से मेरा सैलरी से 8,500 रुपया वो बैंक का लोन करना शुरू हो। देखिए, ये है हमारा परमेश्वर, हम सबको, है ना, क्या बोलते हैं, आशीष देने वाला है हमारा परमेश्वर। हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ क्या करना है, अपने आप को समर्पण करना है, जैसा मेरी ने समर्पण किया था, है ना। जैसा पत्रस ने बोला, आपने बोला है मैं कर रहा हूँ, है ना। और वो 38 साल से बैठा, आपने बोला है इसलिए मैं उठकर जा रहा हूँ। देखिए, ये सब कुछ परमेश्वर करना चाहता है हमारे जीवन में। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, वो क्या बोलेगा उसको करना चाहिए, बस हमको समर्पण करना चाहिए, अपने आप को समर्पण करना है। परमेश्वर, मैं आपके अपने आप आपके हाथ में सौंप दूं, अब क्या करना चाहता हूँ, है ना। जैसा मेरी ने बताया, प्रेम ने बताया, वैसा कि हम लोग भी तैयार होना है, हम उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। वो सब कुछ करने वाला है, वो चंगाई करने वाला है, आश्चर्य कार्य करने वाला है, वो सब कुछ प्रदाता है और सब कुछ देने वाला है ना। और हमारे जीवन में क्या क्या उसने वादा किया है, वो सारे पूरा करने वाला है। 2018 में जब मैं अमेरिका जा रहा था, फ्लाइट चढ़ रहा था, तब उसके पहले जब मैं एयरपोर्ट में बैठा था, मेरे पिताजी ने फोन करके उसको बताया था, बेटा तू अमेरिका जा रहा है, फ्लाइट चढ़ रहा है, खुशी मत रखना, इसके बारे में परमेश्वर ने मेरे को वादा किया है। जब आप 4 साल थे, जब मैं 4 साल का बच्चा था, उस समय पे परमेश्वर ने मेरे पिताजी को बताया है, मैं आपका बेटा को लेके जाऊंगा, बहुत विदेश लेके जाऊंगा। और उसने स्वप्न में देखा था मैं फ्लाइट चल रहा हूँ, लेकिन वो कब पूरा हुआ, 2018 में पूरा हुआ। शायद मैं जब 4 साल था उस समय, शायद हो सकता है 1970, 1974, 78, मैंने 1974 में मैं पैदा हुआ था, 78 में उनको स्वप्न आया था और परमेश्वर ने उसको बताया था, लेकिन वो पूरा कब हुआ था, 2007, है ना। वादा करता है, वो वादा पूरा भी करता है 40 साल के बाद। हाँ, उस वादा को लेकर हम जाना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो प्रॉमिस कीपर है, वो करता है। लेकिन हाँ, इंतजार करना है, लोग इंतजार नहीं करते, लेकिन हमको इंतजार करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सब कुछ करने वाला। आपका जीवन में परमेश्वर ऐसा ही अच्छा रहता है। May God bless you all. Thank you so much.